जब दवा और दोस्त काम ना आए तो किताबें काम आती हैं। जब जगह काम ना आए, रिश्ते मुंह दिखा जाएं तो किताबें काम आती हैं। मैं और मेरी किताबें एक साथ जिंदा रह सकते हैं। आज वैलेंटाइन डे था और मुझे अपने प्रेम के साथ वक्त बिताना था, तो मेरा प्रेम थी पुस्तकें। तो मैंने एक पुस्तक के साथ समय व्यतीत करना चुना। चलिए आज मैं आपका एक पुस्तक से परिचय करवाता हूँ और पुस्तक का नाम है डू एपिक इट। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक बुक रिव्यू के साथ। दरअसल मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिल रही थी जिसका मैं रिव्यू करूं। एक दिन अचानक से मैं लिंक्डइन पे घूम रहा था, ऐसे देखने लग रहा था कुछ चीज़ें, तो मुझे अंकुर बारिको का प्रोफाइल विजिट करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि उनके पहले ही लिंक जो है वो उनकी किताब के बारे में है। किताब का नाम है डू एपिक शिट। मुझे पढ़ते हुए लगा कि यार किताब का नाम ये हो सकता है क्या? तो क्रिएटिविटी जहाँ होती है वहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं ऐसा पाठक नहीं हूँ जो किताब के टाइटल पे फिदा हो जाऊँ या उसके टाइटल को देख के ही किताब खरीद लूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ। और अंकुर बारिको जो इस किताब के लेखक हैं, उनके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। पिछले 2 सप्ताह से पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गूगल एड्स पे अंकुर बारिको के बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। संभवतः आपने भी, कुछ लोगों ने देखे होंगे, एड्स पे एड्स आए जा रहे हैं। इवन उन्होंने ये ऐड भी दिया है कि आप मेरे ऐड स्टॉप करना चाहते हैं तो गूगल लिंक पे जाके ऐड स्टॉप अंकुर बारिको स्टॉप एड्स करके स्टॉप भी कर सकते हैं। खैर, तो मैंने इनके बारे में जांच पड़ताल की, किताब के बारे में जांच पड़ताल की, और ये मुझे काफ़ी दिलचस्प लगे। काफ़ी इनकी कहानी जो है समझने लायक लगी, मोटिवेटिंग लगी, स्ट्रगल से भरी हुई लगी और काफ़ी रिलेटेड लगी। इस किताब के 3 जो हैं कह सकते हैं कि 3 बिंदु हैं जिनके लिए किताब पढ़ी जा सकती है। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ऊपर, ये किताब आप देखेंगे। 3 relationships that define almost everything that happens to us in our lives. The relationship we have with money, the relationship we have with time, and the relationship we have with ourselves. ये किताब मोटे तौर पर 4-5 चीज़ों के बारे में बात करती है। आपके व्यवसाय के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपकी अवेयरनेस के बारे में, आपके रिश्ते कैसे हैं और आपकी आदतों के बारे में। इन्हीं 5 टॉपिकों पे किताब जो है बात करती है। इस किताब में ऐसा अलग क्या है? इस किताब में अलग ऐसा है कि ये किताब आम किताब की तरह नहीं लिखी गई है। जैसे कि लेखक देर रात बैठ के साथ लिखते होंगे, एक टाइम में या 2 टाइम में या 5 सिटिंग करके लिखते होंगे, उस तरह की किताब नहीं है। ये किताब नोट्स की तरह है। जैसे मैंने आज अपने मोबाइल में कुछ लिख लिया, टाइप कर लिया या वॉइस नोट कर लिया और वो धीरे 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 इकट्ठा गया हो, उसका कलेक्शन हो गया हो, तो ये नोट्स को संकलन करके किताब बनाई गई है। और इसी वजह से शायद ये किताब एक ऐसी किताब लगती है कि यार ये तो मैंने भी सोचा था, ये तो मैंने भी लिखा था, इसको मैं लिख सकता था, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो डेली बेसिस पे जो अंकुर बारिको ने शायद नोट्स लिखे होंगे या वॉइस नोट के रूप में सेव कर रहे होंगे, उन्हीं को किताब बना दिया है। और अंदर से आप देखेंगे इस किताब को, आई वॉन्ट टू शो यू कि किताब भी कुछ उस तरीके से है। इट इज़ नॉट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ बुक, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और इतनी प्यारी है, पॉकेट साइज है। अंकुर बारिको has claimed that we gifted this book to everyone. He wants to be this book as much more gifted book to everyone. कि हर कोई किसी को गिफ्ट करे किताब, और ये किताब गिफ्ट की जा सकती है क्योंकि आपको रियल लगती है, अपनी कहानी लगती है। ये इस किताब को लिखने से पहले काफ़ी चीज़ों में काफ़ी बार असफल हुए हैं, फिर भी रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर बने हैं, एक अच्छे डेवलपर बने हैं,
इनके कुछ प्रयोग हैं जो काफ़ी सफल हुए हैं और आज के वक्त इनकी जो रीच है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। आप इनको सोशल मीडिया पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखिए, लिंक्डइन पे देखिए, ये काफ़ी फेमस हो रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो आपको किताब की तरह ट्रेडिशनली व्याख्यात्मक या थियोरटिकल ना लगे, टू द पॉइंट ईजी वे में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स की तरह पढ़ना चाहते हैं, 5-5 लाइन 10-10 लाइन पढ़ना चाहते हैं, बहुत भारी भरकम ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने दावा किया है कि मैं एक बहुत अच्छी किताब लिख रहा हूँ या ये आपकी लाइफ बदल के रख देगी। बहुत ही ऑनेस्टली इन्होंने शुरू में लिख दिया है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। दिस बुक मे वेरी वेल टर्न आउट टू बी द मोस्ट यूजलेस बुक यू विल एवर बाय बिकॉज नथिंग इन दिस बुक इज समथिंग यू डोंट नो ऑफ. This book is not going to be a revelation. It is meant to be a reminder of how life happens to all of us in a similar yet unequal fashion. इसी तरीके से इन्होंने पहले ही साफ गोई किस्सा गोई कर दी है कि मैं कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, बट इंटरेस्टिंगली ये किताब आपको अच्छी लगेगी, यूनिक लगेगी। जो व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, जो कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। पैसे के साथ रिश्ता कैसा हो, रिश्तों को कैसे निभाया जाए, आदतें, हम 20s में हैं, हम 20 या 21 साल की उम्र में हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच सकते हैं, उन सब बारों के बारे में ये चीज़, उन सब चीज़ों के बारे में किताब अच्छे से बात करती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।